हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ेंगे मिलीमेंट्स थ्योरम के बारे में, ठीक है। तो ये थ्योरम बोलता क्या है? दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ सेवरल आइडियल वोल्टेज सोर्सेज इन सीरीज विथ इम्पीडेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, then circuit may be replaced by a single ideal voltage source V in series with an impedance Z। मतलब कि क्या कि अगर मान लीजिए एक सोर्स है E1, E2, E3, En और सबके सीरीज में इम्पीडेंसेस कनेक्टेड है Z1, Z2, Z3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस पूरे सर्किट को एक सिंपलर सर्किट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसमें एक ही वोल्टेज सोर्स रहेगा E और सीरीज में एक ही इंपीडेंस रहेगा Z, और जिसका फॉर्मूला दिया जाता है ये, ठीक है। मतलब कि क्या, देखिए हम जब थेवेनिन्स थ्योरम पढ़े थे और नॉर्टन्स थ्योरम पढ़े थे, तो उसमें कोई भी सर्किट को हम किस में कन्वर्ट करते थे? वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ रेसिस्टेंस। नॉर्टन्स में करंट सोर्स इन पैरेलल विथ रेसिस्टेंस। मतलब कि क्या, ये जो जितने भी थ्योरम पढ़े हम, वो सिंप्लीफिकेशन टेक्निक था नॉर्टन्स थेवेनिन। वैसे ही मिलीमेंट्स थ्योरम भी है, सिंप्लीफिकेशन टेक्निक है ये, कि एक कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं एक सिंपलर सर्किट में। कि अगर, और ये जो केस है ये स्पेशल केसेस में ही एप्लीकेबल होता है, तब जब वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इंपीडेंस रहेगा तब। और एक और आता है डुअल मिलीमेंट्स थ्योरम, उसमें क्या होता है, करंट सोर्स के पैरेलल में अगर आपके रेजिस्टेंसेस हैं तो उसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, उसको भी अभी आगे देखेंगे। पर अगर ऐसे वोल्टेज सोर्सेस हैं जिसके सीरीज में इंपीडेंसेस कनेक्टेड है और सब कोई पैरेलल में है, तो उसमें हम उसको पूरा सर्किट को एक वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इंपीडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला दिया हुआ है E1 Y1। Y1 क्या है? याद कीजिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस में आपको मैंने बताया था Y1 इज नथिंग बट, Y इज नथिंग बट 1 बाय Z, ठीक है। Y इज नथिंग बट 1 बाय Z। अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखूं, इन टर्म्स ऑफ रेसिस्टेंस लिखूं, ठीक है, क्योंकि ज्यादातर आपसे रेसिस्टेंस में ही पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा अगर इन टर्म्स ऑफ हम इंपीडेंस जाते हैं। तो रेसिस्टेंस आपके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। हालांकि मैं इंपीडेंस वाला क्वेश्चन भी एक आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा जब हम न्यूमेरिकल्स को इसके टैकल करेंगे। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं तो मैं लिख सकता हूं E जो रहेगा, E क्या है? ये वैल्यू, मतलब इन सारे वोल्टेजेस का एक वोल्टेज सोर्स जो कन्वर्ट हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी? E1 बाय R1 ठीक है। ये क्या रहेगी? E की वैल्यू, राइट। अब अगर आप उसको निकालते हैं R की वैल्यू, R इक्विवेलेंट जो रहेगा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? उसकी वैल्यू अगर मैं निकालता हूं तो वो हो जाएगा 1, क्योंकि देखिए सब कोई पैरेलल में है। आप थेवेनिन्स इक्विवेलेंट भी निकालेंगे तो आपको याद है कैसे हुआ था? हम जिस टर्मिनल के अक्रॉस हम उसको समझ लीजिए ये टर्मिनल एक्सटेंड हो गया, ठीक है, ये एक्सटेंड हो गया, तो हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं इस टर्मिनल के अक्रॉस, इस पूरे वोल्टेज सर्किट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिंपलर सर्किट में। तो आप बताइए, जो हम थेवेनिन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते थे उसमें क्या करते थे? सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज को डीएक्टिवेट कर रहे थे। सबको डीएक्टिवेट करेंगे तो वोल्टेज सोर्सेज क्या हो जाएंगे? शॉर्ट सर्किटेड, और जितने भी इंपीडेंसेस थे वो किस में आ जाएंगे? पैरेलल में। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? 1 बाय R इक्विवेलेंट 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2।
ठीक है, क्या किया, देखिए फॉर्मूला याद करने में नहीं जाना, ये तो सिर्फ बेसिक किसका फॉर्मूला है, पैरेलल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का। यहां पे हमने क्या किया है, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 कर करके पूरा एक ही फॉर्मूला है जिसको आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत होगी। और यहाँ पे जो Y1 जो लिखा हुआ है वो क्या था, अगर रेसिस्टेंसेस रहा तो Y1 की जगह क्या हो जाएगा, वो G कंडक्टेंस। याद होगा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस में मैं बताया था कि G इज इक्वल टू 1 बाय R। ठीक है, तो ये तो था हमारा मिलमैन्स थ्योरम। इसमें हमको फॉर्मूला कौन कौन से याद रखना है, ये फॉर्मूला। और अगर आप जिन लोगों को ये फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है तो वो कौन सा फॉर्मूला याद रखेंगे, ये फॉर्मूला। ठीक है, राइट। ये था मिलमैन्स थ्योरम कि हम कैसे वोल्टेज सोर्सेस कनेक्टेड हैं पैरेलल में और उनके सीरीज में कनेक्टेड है इंपीडेंस, तो उसको हम कैसे सिंपलर सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, जिसका फॉर्मूला हमें दिया गया था। अब सपोज कीजिए अगर करंट सोर्सेस है और उसके पैरेलल में क्या है, रेसिस्टेंसेस, तो हम कौन सा कैसे उसको सिंपलर सर्किट में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमारा ड्यूअल मिलमैन्स थ्योरम, उसको भी चलिए देखते हैं। तो फिर अब चलते हैं ड्यूअल मिलमैन्स थ्योरम की तरफ, राइट। देखिए जो डेफिनेशन मैंने मिलमैन्स थ्योरम का दिया था उसमें बस मैंने क्या किया, वोल्टेज को करंट में चेंज कर दिया और जो सीरीज लिखा था उसको पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया, बाकी डेफिनेशन एज इट इज। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट इफ सेवरल आइडियल करंट सोर्सेस इन पैरेलल विथ इंपीडेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीज, then circuit may be replaced by a single ideal current source in parallel with an impedance। समझ गए क्या बोला कि करंट सोर्सेस जो जिनके पैरेलल में इंपीडेंसेस हैं और जो सारे वो सब कोई अगर सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इन पूरे कॉन्फ़िगरेशन को मैं सिंगल एक करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं इन पैरेलल विथ एन इंपीडेंस। ठीक है, तो इस कॉन्फ़िगरेशन की कन्वर्जन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, Z इज इक्वल टू समेशन ऑफ Zi, मतलब Z इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन। ठीक है, और I क्या होगा, I होगा हमारा समेशन ऑफ I1 Z1 प्लस I2 Z2 प्लस I3 Z3 एंड सो ऑन अपॉन Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये तो हमारा ड्यूअल मिलमैन्स थ्योरम। मिलमैन्स थ्योरम में मतलब हमने क्या सीखा, ये सीखा कि अगर वोल्टेज सोर्स के सीरीज में इंपीडेंसेस कनेक्टेड है और सेम ब्रांच अगर रिपीट हो रहा है, वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद इंपीडेंस ऐसा कंटिन्यू होता जा रहा है, तो उस सारे सर्किट्स, उस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को हम एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग मिलमैन्स थ्योरम। और वैसे ही अगर करंट सोर्स गिवन है और इन पैरेलल विद इंपीडेंसेस है और सारे ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन सीरीज में रिपीट होते आ रहा है, तो पूरे के पूरे सर्किट को हम एक सिंपल करंट सोर्स इन पैरेलल विद इंपीडेंस कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग ड्यूअल मिलमैन्स थ्योरम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप इसमें याद रखेंगे। और ये तो था पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मिलमैन्स थ्योरम का। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर, जिसमें हम समझेंगे कि इन सारे ऐसे फॉर्मूलाज को हम अप्लाई कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।